जी नाज़रीन, मैं इस खानपुर नहर पर मौजूद हूँ और जोक द जोक काफिलों की शक्ल में लोग जा रहे हैं, स्टे किया है। और ये रात 12 बजे से लोग निकले हैं पैदल और यहाँ पर उन्होंने स्टे किया है। और मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो राजा वाल्टर साहब जो कि समाजी कारकुन भी है और काफ़ी जो है लोगों की हेल्प भी करते हैं अपने फूड पॉइंट के ऊपर। और मैं इनसे पूछूंगा कि इस वक्त कितने सालों से आप पैदल आ रहे हैं और ये जो लंगर का एहतमाम मुख्तलिफ लोगों ने करना शुरू कर दिया है, इसका क्या क्या वजह है कि शुरुआत हुई है? जी प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, जय यीशु मसीह। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, मुझे शायद अपने दिल की बात करने का ये मौका मिला है। काफ़ी अर्से से आ रहे हैं। बेसिकली मेरा ये जो 4 ब्रदर्स है ना, इनके साथ मैं कनेक्ट रहता हूँ। ये मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो मैं साल एक बाद इनके साथ लाजमी आता हूँ। तो मैं आपको ना आज एक बात बताना चाहूँगा, ये दिल की बात है मेरे। आज से तकरीबन कोई 25-30 साल पहले मैं और मेरा दोस्त है जॉन चौधरी, तो हम लोग आए इधर मरियमबाद के लिए। जब हम लड़के थे, अभी मुझसे भी नहीं निकली, तो मुझे उसने कहा, कहते यार भूख लगी हुई है, खाना खाए। मैं ठीक है। हम एक होटल पे रुके हैं, तो मैं बैठ गया हूँ भाई, जो उन्होंने कुर्सी टेबल रखे हुए थे। तो 2-3 मिनट बाद आया, बड़ा मायूस सा था। तो कहता हाँ यार चलिए। मैं की होया की है, कहता मैं छट यार। तो मैं कहा यार उनको पता टाइम है, रोटी खा ली। कहता चला ना आके दसना। मुझे ना कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मसला क्या है। खैर वहां से चल पड़ा उसके साथ। होटल से कुछ 10-15 कदम आगे गए हैं, तो मुझे कहता है यार वो कह रहे समझेगा। मैंने उसको पूछा कि नाश्ता मिलेगा, तो कहता सारा कुछ है, भांडे अपने ले आओ। मैं यकीन करें, मेरा दिल जो है ना इतना अफसरदा हुआ। मैं अजीब सी अब भूख है, वो शिद्दत पे थी हमें। तो फिर थोड़ी आगे जाकर उसको मैंने कहा यार यहाँ पे खड़े होते हैं, अच्छा होटल देखने में लग रहा है, मैं जाता हूँ। सर मैं गया हूँ, मैंने कहा सर नाश्ता मिल जाएगा? सर मुझे सेम वर्ड वही मिले हैं। उन्होंने कहा जी सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये बर्तन आपने अपने लेके जी नाज़रीन, सुन सकते हैं आप कि ये राजू जो है राजू भाई, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी बन चुके हैं, राजा वाल्टर साहब। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब ये 100 किलोमीटर के फासले में बड़े बैकवर्ड लोग रहते थे और उस वक्त बर्तन का कॉन्सेप्ट था कि क्रिश्चियन को बंदा यहाँ से गुजर रहा है तो बर्तन अपने लेके आए, हम उसमें खाना खिलाएंगे आपको। तो ये असल वजह है। अभी आप आगे जाएंगे ना, आगे जाएंगे, अभी भी आपको कुछ स्टॉल्स ऐसे मिलेंगे जो ये आपको कहेंगे। ये इनका रवायती लफ्ज है, ये आगे से इतना मरियमबाद तक पहुंचेंगे। सब कुछ है, बर्तन अपने ले आए। कुछ लोग साफ ही कहते हैं कि नहीं है। तो सर मैं अब जिस चीज़ पे अपनी नज़र दिलवाना चाह रहा हूँ ना, अभी आप ये काफिले के ट्रक देखें। अभी आप ये काफिले के ट्रक देखें, कोई ट्रक देख लें आप, और यकीन करें मैं 2-1 साल पहले ना अपने बीवी और अपने बच्चों को भी लेके आया था। 2 मेरी बेटियां, मैं उनको लेके आया था। इसका मतलब आपको अगर नहीं जाना मुझे बात, वो इस बात की बात है, लेकिन आपकी मुस्लिम बरादरी क्या कर रही है, कितने जोर से जाती है, कितनी वो देखना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो सर यकीन करें, मैं आपको बताऊं, किसी ट्रक को देख लें आप, जो तमन्ना ना आपकी, जो भी आपकी तमन्ना है, मैंने पोंग खानी है, मैंने पाया खाने, मैंने पालक गोश्त खाना है, मैंने बिरयानी खानी है। इवन के यहाँ पे आप देखें नाश्ते में आपको मुर्गी मिल रही होती है। यानी कि करीब 50 के करीब ट्रक है तो 50 ही दस है। और सर मैं कहता हूँ 50, इधर 70 तो 10। और आपको यहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस ट्रक की रेंज में आ जाइए बस, वो खुद आपको पढ़ा रहे हो। यानी कि आप अपने घर से निकले पैदल, और सर पैदल लेके निकले, कुछ भी ना लेके निकले। मैंने आपको कहा जो आपकी तमन्ना ना, हलवा पूरी खानी है, भटूरे, आप अपने मुंह से आप बताएं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। एक मिनट बाद बताया, मैं आपसे पूछता हूँ टाइम है तो मैं कहूँगा नान चले होने चाहिए। और सर वो आपको मिलेंगे, नान चले तो नॉर्मल चीज है ना। और सर हलवा पूरी भटूरे, आपको मुर्गी मैंने बताया नाश्ते में यहाँ पे। और मैं अक्सर ना जब भी आता हूँ ना, मैं इनके देख रहा होता हूँ। और यकीन करें चावल पालक भी, और सर पालक गोश्त तो मेरा भी फेवरेट है। और मैं जब आता हूँ 2-1 दिन जो लगते हैं मुझे, मैं पालक गोश्त ही खा रहा होता हूँ। अच्छा। जो आपकी तमन्ना होती है। आज का टाइम ये चल रहा है यहाँ पे कि सर अब यहाँ पे लोग जो हैं वो कम हो गए और लंगर बहुत ज्यादा हो गया। और आप देख लीजिएगा, मेरी इस बात को आप नोट करें और देख लीजिएगा आप कि आपको खाना खाने वाले कम और लंगर बांटने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब पता नहीं ये इन लोगों से तंग आ गए जो कहते हैं बर्तन अपने लिए, उनसे ये खाना ज्यादा हो गया या क्या सिलसिला है, मेरी ये समझ से बात। लेकिन अब खाना यहाँ पे VIP है सर, बहुत अच्छा। यानी कि आप समझते हैं कि सारी सुन सकते हैं कि इस वक्त मेरी नजर से जो गुजरे हैं वो तकरीबन इस वक्त स्टे जो किया जिन्होंने 50 से ऊपर ही हैं।
तो इतने ही लंगर यहाँ पे चल रहे हैं फ्री दस्तरखान, और जितने स्टे होंगे 100 किलोमीटर के अंदर वहाँ पर भी ये लंगर मौजूद होगा। यानी कि इस बात की ये गवाही है कि वो जो कॉन्सेप्ट था कि अपना बर्तन साथ लेके आए, उसको ख़त्म कर दिया गया है और लंगरों का अब मेरा यहाँ पे जो आने का मकसद होता है ना, मतलब पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मैं आता हूँ ये फोर ब्रदर्स की वजह से। ठीक है। अच्छा तकरीबन कोई ये 15वां कैंप है, वो आपने देखा कि ये 15वां कैंप है, 15 साल हो गए इनको यहाँ पे आते। आप इमरान और शाह जो है ना, ये आते थे यहाँ पे। एक दफा ना आप दिल को चोट लग गई थी। आप यकीन करें यहाँ पे कोई पट्टी नहीं कर रहा है, कोई डिस्पेंसरी नहीं मिल रही है, कोई मिली है तो वो पट्टी नहीं कर रहा है। तब ये पैदल आते होते थे, मेरे से हिम्मत नहीं होती, मैं कभी पैदल नहीं आया, ना मेरे से आया जाता है। अब वैसे भी मैं मरीज हो गया हूँ। तो सर जब आप इनको चोट लगी और ये घंटों के हिसाब से जब इन्होंने अखबारी काट ली और किसी ने पट्टी नहीं की, तब इन्होंने सोचा था कि अब हम नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो हम यहाँ पे अपना जो फर्स्ट एड का सामान है वो लेके आया करेंगे। आप देखें जब से आए हैं यहाँ पे रश खत्म नहीं होता है। किसी के छाले हैं, किसी के मोच है, किसी का कुछ है, किसी का पाँव कटा हुआ है। और बात का होता है किसी को मोटरसाइकिल लग गई है, किसी को गाड़ी लग रही है, तो पैदल आ रहे हैं, ऐसे जैसे जैसे पैदल जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की चोटें लगती है और यकीन करें बात का तो हमारा अपना दिल मौका आ जाता है, तो हम ऐसे ऐसे देखिए। और ये इतनी जज्बे के साथ यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। अब मेन जो आगे चीज़ है, मेरा यहाँ पे क्यों आना, इन फोर ब्रदर्स के साथ क्यों टच रहना। अब यहाँ से जब हम जाएंगे ना शेखपुरा, तो शेखपुरा से जो काफिले चलते हैं ना, वो रात को 2 बजे, सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जब तक चलते हैं। अभी आप देखें सारे लंगर रेडी हो रहे हैं, कोई नाश्ता बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, हर एक का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इनके भी एक ना टाइमिंग है, सुबह इन्होंने खाना बना लिया, दोपहर को बना लिया, शाम को बना लिया। अब रात को जब 2 बजे ये लोग चलते हैं ना, कुछ रायरीन होते हैं जो इनके ट्रकों के अलावा आते हैं, जो काफिलों के अलावा आते हैं, वो जब काफिले चलते हैं ना रात को 2 बजे, सर उस 15 से 20 किलोमीटर के दरमियान आपको ना तो उधर पानी मिलेगा, ना आपको कोई खाने पीने का सामान मिलता है। ये फोर व्हीलर वहाँ पे जाके सेंटर में एक स्पॉट चूज करते हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने वो काफी मिकदार में जो खाना है, जूसी, चाय, ब्रेड, पराठे, इस तरह के जो चीजें ना वो उन्होंने रेडी कर देनी है। तो जैसे जैसे लोग गुजरते हैं और लोग अपने मुंह से बताते हैं कि इस वक्त में आप जो हमें खड़े नजर है, आप हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ज़हन है कि हमें सुबह तक कुछ मिलेगा या सुबह कब रेडी हो गया तो कब हमें कुछ खाने को मिलेगा। यानी कि फोर ब्रदर जो है मेडिकल कैंप के साथ साथ एक टाइम का लंगर भी देते हैं। लंच सर रात 2 बजे से लेके इन्होंने 2 बजे रेडी करके सब कुछ बैठ लिया है। सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक इनकी सर्विस चलती रहती है। और यहाँ पे भी मैं मुद्दा देखता हूँ 5 रोटियों 2 मछलियों वाला, के खुदा का शुक्र है कभी मायूसी नहीं हुई है। यानी कि नाज़रीन ये जज्बा है हमारी कौम को एक यकजा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करने का। ये ऐसे जज्बे की ज़रूरत है कि हम लोग मिलकर अपनी कौम की खिदमत करें।